नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग और अंग्रेजी का ABCD नहीं आता है तब भी आप यह क्लास देखकर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे और आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आप कोई मैसेज आया है उसे देखते ही पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में ही लिख कर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कैसे आप लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके के वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से आपको देखना है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस ध्यान से देखना है और सुनना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी नहीं आता पढ़ना इस तरह से सीखें। अंग्रेजी अगर आपको नहीं आता तो ऐसे आप सीख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ हमने शब्द लिए हैं बच्चों, जिनको आपको बहुत ही आसानी से एक एक करके हिंदी में बदलना बताता हूँ। ध्यान से देखिए, लिखा गया है HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो H से बनता है बच्चों आपका ह बनता है। उसके बाद लिखा है E, तो E से होता है एक ही मात्रा। यहाँ पर बच्चों LL। तो बच्चों हमने बता रखा है पीछे की वीडियोज़ में कि कहीं भी अगर एक अक्षर दो बार आता है तो एक से आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आधा और पूरा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यह हेलो जो शब्द लिखा है यह अंग्रेजी का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक यल को साइलेंट करेंगे, एक यल से लिखेंगे। तो एक यल से बना देंगे ल और ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया हेलो। क्या लिखा गया बच्चों? हेलो। यहाँ पर आप डबल ल नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। हेलो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी में अगर एक अक्षर दो बार आता है तो एक साइलेंट हो जाता है। समझ में आया? ये लिखा गया है हेलो। उसके बाद NAMASTE, देखिए क्या पढ़ेंगे इसे? तो यह लिखा गया बच्चों नमस्ते। तो नमस्ते में ना पे मात्रा नहीं होता है, तो किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होता तो उसके बगल में ए होता है, तो यानी ए से पूरा ना बना देंगे। यम ए से भी माँ बनाएंगे क्योंकि माँ पे भी मात्रा नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए एस और टी एक साथ लिखा है, तो एक अक्षर लिखने के बाद दूसरा लिखा हो तो ऐसा तब लिखते हैं जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो यहाँ पर पहला अक्षर कौन है? यस है, तो यस से बनाएंगे यहाँ पे आधा स। उसके बाद टी से बनाएंगे त, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा गया बच्चों नमस्ते। देखिए ना पे मात्रा नहीं तो ए लगाया है, माँ पे भी मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लगाया है। समझ में आया? लिखा गया नमस्ते। उसके बाद ALVIDA, तो ए से बनेगा आपका छोटा आ। उसके बाद यहाँ एल और बी एक साथ हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी आधा बनाना होगा। चलिए हम आधा बना के देखते हैं शब्द बनता है कि नहीं बनता। आधा ला बना दिए, वी से आपने वाह बना दिया, आई से छोटी की मात्रा बना दिया और डी से बनाएंगे द, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया अलविदा। क्या हो गया? अलविदा। तो बच्चों अलविदा ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा होता है। अलविदा लिखने के लिए पूरा ला होता है। क्या होता है? पूरा ला लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? ए से लिखेंगे आ, यल से पूरा ला लिखेंगे, उसके बाद वी से वाह बनाएंगे, आई से छोटी की मात्रा और डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है अलविदा। तो अलविदा ऐसे लिखा रहा था बच्चों, ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा, भले ही एक साथ लिखा है लेकिन यहाँ आधा आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आधा बनाने पर शब्द बनता ही नहीं है, तो इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। समझ में आया? आगे TUMSE, तो टी से बनता है आपका त, यू से आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यम और यस एक साथ हैं तो आप कहेंगे आधा बनाएंगे। चलिए आधा बना के देखते हैं। यस से बनाएंगे श, उसके बाद ई से एक ही मात्रा, तो यह लिखा गया तुमसे। क्या लिखा गया? तुमसे। तो बच्चों तुमसे ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, इसके लिए पूरा माँ होता है, तुमसे ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो आप भले ही एक साथ यहाँ है लेकिन आधा आप नहीं बनाएंगे। आगे लिखा है KRIPAYA, यह क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, के से बनाएंगे क, RI लिखा है बच्चों तो इसे री की मात्रा बनता है। अब यहाँ पर है पी, तो पी से बनाएंगे पा में कोई भी मात्रा नहीं तो लिखा गया ए। वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है कृपया।
क्या लिखा गया बच्चों, कृपया लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा कि AHEN, तो यह लिखा गया है बच्चों कहाँ। तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं तो कि ए से पूरा क बना देंगे। H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा लगाइएगा, और यन है तो बच्चों यन जो है एक बिंदी के रूप में काम करेगा। यह लिखा गया है कहाँ। क्या लिखा गया मेरे भाई, कहाँ। उसके बाद BATAO, यह क्या लिखा है, बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं होता तो BA से पूरा ब बनाएंगे। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है और ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका एक तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जब आपके मन में सारे डाउट क्लियर रहेंगे, सारी चीज़ें आप समझे रहेंगे, तभी तो आप देखते हुए शब्दों को पढ़ पाएंगे। नहीं तो आपके मन में शंका रहेगी कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर यह लिखा है बताओ, तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर ए से आ की मात्रा होगा कि नहीं होगा। चलिए हम आपको वह तरीका बताते हैं। तो बी से आप लिखिए बा, लिख दिए। अब फिर एक बार और बी से बा लिखिए, लिख दिए। अब एक बार क्या करिए कि ए से आ की मात्रा लगा दीजिए और एक बार मत लगाइए। ठीक, उसके बाद टी से लिखिए तो टी से यहाँ पर भी त लिखिए। अब इस ए से आ की मात्रा लगाइए और यहाँ पर भी आ की मात्रा लगाइए। अब ओ है तो इससे हम ओ की मात्रा नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ता में पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए हम पूरा ओ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पूरा ओ बनेगा। तो आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर बताओ होता है कि बताओ होता है, आप खुद पढ़ के देखिए तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर यह शब्द सही या गलत है। तो अगर आप ए की मात्रा, जैसे ए लिखा है बिना मात्रा के लिए आया है, तो अगर आपने आ की मात्रा लगा दिया तो उससे आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा शब्द नहीं बनेगा, यहाँ पर यह शब्द बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आगे लिखा है SWAGAT, तो यस यहाँ W एक साथ हैं तो यस से आधा श बनाएंगे। उसके बाद W से बनाएंगे वाह, ए से आ की मात्रा बनाना है आपको, जी से ग बनाइएगा, ग पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा है। टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया है स्वागत। क्या लिखा गया बच्चों, स्वागत। उसके बाद APNA, तो ए से बच्चों यहाँ छोटा आ लिखेंगे, और जो स्वर अक्षर होता है बच्चों उसके साथ ए नहीं लगाते हैं। जो स्वर अक्षर होता है जैसे आ से लेकर आहा तक, इन सभी के साथ ए नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना है। पी से लिखेंगे पा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है अपना। क्या लिखा गया मेरे भाई, अपना लिखा गया है। उसके बाद PHOTO, तो PH से बनता है आपका फा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, टी से टा बनाओगे, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया फोटो। क्या लिखा गया मेरे भाई, फोटो लिखा गया है। उसके बाद BHEJO, तो BH से बनता है आपका भा, ई लिखा गया है तो ए की मात्रा लगाइएगा, जे से बनता है आपका जा, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा, यह लिखा गया है भेजो। क्या लिखा गया मेरे भाई, भेजो लिखा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, आपको तरीका पसंद आ रहा है ना। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। लगातार जब भी वीडियो आती है, डेली हमारे वीडियो 12 बजे दिन में आती है, तो आपको जब भी समय मिले आप उस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए लगातार। जब आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कोई भी शब्द हो उसे आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, कोई भी मैसेज हो उसे आप हिंदी में बदल पाएंगे। यह लिखा गया भेजो। उसके बाद MILATE, तो यह क्या लिखा है, M से म बनता है, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, L से बनता है लॉ, अब इस लॉ में कोई भी मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है। टी से लिखेंगे तो, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है मिलते। अब यहीं पर अगर आप ए से आ की मात्रा लगाते हैं तब क्या बनेगा देखिए, M से लिखेंगे माँ, आई से छोटी की मात्रा, एल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा और टी से लिखेंगे तो, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है मिलाते। तो यहाँ पर दोनों शब्द बन सकता है, चाहे आप मिलते लिखें चाहे मिलाते, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों शब्द सही है, क्योंकि मिलते भी होता है, किसी से मिलते हैं, और मिलाते भी हैं, कोई चीज़ मिला देते हैं। ठीक है, तो दोनों शब्द यहाँ पर बनेगा। तो अगर ए से आप आ की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा मिलाते, और ए को अगर आप नहीं लिखते हैं तो बनेगा मिलते। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे मान लीजिए आ की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनता तो यह तो खाली यही सही होता ना, तो ऐसे आपको बना लेना है। आगे लिखा है CHITRA, तो CH से बनता है आपका च, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी
टी आर से बनता है बच्चों आपका त्र, क्या बनता है त्र। और देखिए जैसे त्र होता है, ट्र होता है, लास्ट में लिखा रहा है तो उसके साथ ए लगा रहता है, तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, भले ई ए लगा है तो यहाँ पर ये होगा चित्र। उसके बाद TAIYAR, तो टी से बनता है आपका त, ए आई लिखा है तो इससे आई की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र। यह लिखा गया बच्चों तैयार, क्या लिखा गया है तैयार। उसके बाद BILKUL, तो बी से बनता है आपका ब, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यल और के एक साथ हैं तो यल से आधा ला लिखेंगे, के से लिखेंगे क, यू से छोटाओं की मात्रा, एल फिर लिखा है तो इसे पूरा ला बना देंगे। यह लिखा है बिल्कुल, क्या लिखा है बच्चों बिल्कुल। उसके बाद SHAYAD, तो SH से बनता है आपका श, ए से बनता है आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, इसमें कोई भी मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है, डी से द, यह लिखा गया है शायद, क्या लिखा है शायद। HUAA, तो यच से बनता है आपका ह, यू लिखा है तो छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, डबल ए है तो इसे बड़ा आ बना देंगे, यह लिखा गया है हुआ, क्या लिखा है बच्चों हुआ। तो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो कर लीजिएगा, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब आगे लिखा गया है देखिए SHAYAD, तो यह तो हमने पीछे लिखा, क्या लिखा है SH से बनता है श, ए से आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, इसमें कोई भी मात्रा नहीं ए, डी से लिखेंगे द, यह लिखा गया शायद, क्या लिखा गया मेरे भाई शायद। उसके बाद BAHUT लिखा गया है बहुत, तो बहुत में बा पे मात्रा ही नहीं होता तो बी ए से बा बना देंगे, एच से हा बनाएंगे, यू से छोटाओं की मात्रा और टी से त बना देंगे, यह लिखा गया है बहुत। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया है बहुत, क्या लिखा है मेरे भाई बहुत। KOSHISH, देखिए यह क्या लिखा है, के से लिखेंगे आपका क, ओ से ओ की मात्रा बना देंगे, SH से बड़ा शा बनता है तो बड़ा शा लिखेंगे, आई है तो छोटी की मात्रा, SH फिर लिखा है तो फिर बड़ा शा लिख देंगे, तो यह लिखा गया है कोशिश, क्या लिखा गया मेरे भाई कोशिश। उसके बाद ARAM, तो डबल ए से होता है बच्चों आपका बड़ा आ, क्या होता है बड़ा आ, आर से बनता है र। उसके बाद ए लिखा है तो आ की मात्रा लगाएंगे, एम से माँ, यह लिखा गया है आराम, क्या लिखा गया मेरे भाई आराम। उसके बाद GITNA, तो जी से लिखेंगे आपका ज, आई लिखा है छोटी की मात्रा लिखेंगे, टी और एन एक साथ है तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए, चलिए आधा बना के देखते हैं। टी से आधा तब बना दिए और एन से पूरा नाम लिख दिए, ए से आ की मात्रा, तो बताइए कहीं जितना ऐसे लिखा रहता है नहीं, जितना लिखने के लिए पूरा ता लिखना होता है, क्या होता है बच्चों पूरा ता। तो भले ही यहाँ एक साथ है लेकिन यहाँ आधा ता आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि शब्द ही नहीं बनता है तो हम आधा कैसे बना सकते हैं, भले ही एक साथ लिखा हो। समझ में आया। अगर आप आधा बना के चेक करते हैं शब्द बन जाता है तब तो सही है, लेकिन नहीं बनता है तो पूरा ता आप बना देंगे, पूरा अक्षर लिख देंगे। ठीक, आगे HESNA, तो एच से लिखेंगे आपका ह, ए से यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं ए लगा है, ठीक। एस से लिखेंगे आपका श, अब यहाँ पर भी एक साथ है तो आधा सा बनाइए। एन से लिखिए 9, ए से आ की मात्रा, तो बताइए हंसना, कहीं ऐसे लिखा रहता है, हंसना ऐसे नहीं होता बच्चों, हंसना लिखने के लिए पूरा सा होता है, ठीक है, तो यह हो गया हंसना। उसके बाद PRAKAR, तो पी से लिखा है प, अब यहाँ तुरंत आर लिखा है, तो हमें अभी पीछे की वीडियोज अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया है कि कोई भी अक्षर हो अगर उसके तुरंत बाद आर लिखा रहे, कोई भी अक्षर उसके तुरंत बाद अगर आर लिखा रहता है तो वह नीचे वाला रा होता है, क्या होता है नीचे वाला रा होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी मात्रा नहीं तो यहाँ ए लिखा गया है, के से लिखेंगे क, उसके बाद ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया प्रकार, क्या लिखा बच्चों प्रकार। उसके बाद GARURI, तो यह लिखा जरूरी, जरूरी में जा पे मात्रा ही नहीं है तो जी इसे जा हो गया। आर से लिखेंगे र, यू से बड़ाऊ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, और आई से छोटी की मात्रा भी होता है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लिखा है जरूरी। उसके बाद GHOOTH, तो GH से लिखते हैं बच्चों झा, अब डबल ओ है तो इसे 100% बड़ाऊ की मात्रा होगा। TH से लिखते हैं ठ, यह लिखा गया है झूठ। उसके बाद SAMAY, तो यह क्या लिखा है समय, क्या लिखा है बच्चों समय, समय में किसी पर भी मात्रा नहीं है
तो इसलिए यहाँ एस ए से सौ बना देंगे, उसके बाद एम ए से माँ बना देंगे और वाई से य बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर इस या में भी मात्रा नहीं, तो ए क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पर वाई के बगल में? तो बच्चों इसलिए नहीं लगाया जाता है कि लास्ट में जो होता है अक्षर बिना मात्रा वाला उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हर एक के साथ आप ए लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो अक्षर हो बिना मात्रा वाला उसके साथ ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा BATAYA, यह लिखा गया बताया। तो बताया में बापे मात्रा ही नहीं, तो बी ए से बा बना देंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा बनाएंगे, वाई से यो बना दीजिएगा और ए से आ की मात्रा लिखा गया है बताया। क्या लिखा गया मेरे भाई? बताया। DIKHAO, तो डी से बनता है आपका द, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा, KH से लिखेंगे बच्चों खा, ए से आ की मात्रा, यहाँ पर ओ है तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इस खा पे पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ बना देंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, यह लिखा दिखाओ। उसके बाद SOCHTE, तो एस से बनता है आपका सौ, ओ से ओ की मात्रा, CH से लिखेंगे चौ, यह हो गया सोच, टी से लिखेंगे तो, ई से की मात्रा, यह लिखा गया सोचते। ठीक है, उसके बाद SAKTA, तो एस से बनेगा आपका सौ में कोई भी मात्रा नहीं तो ए, के से लिखेंगे कौ, यह हो गया सक, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया है सकता। क्या लिखा गया है मेरे बच्चे? सकता। उसके बाद PYARA, तो पी वाई एक साथ है तो आप तो पी को आधा बनाना पड़ेगा ना, तो बनाइए। पी से आधा प लिखेंगे, वाई से लिखेंगे यो, ए लगा है तो आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ए फिर लगा है आ की मात्रा लिखा गया प्यारा। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पी वाई लिखने के बाद आधा बनाने के बाद शब्द नहीं बनता तो आप पूरा लिख देते हैं बस। ठीक है, आपको इस चीज़ ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने यहाँ आधा बना दिया, अब शब्द नहीं बना तो आपको क्या करना है? पूरा अक्षर बना देना है, तो शब्द बन जाएगा। ठीक, आगे TUMHARE, तो टी से बनता है आपका तो, यू लिखा है छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, एम और एच एक साथ है तो यम से आधा माँ बनाएंगे, एच से लिखेंगे हाउ, ए से आ की मात्रा, आर से बनता है रॉ, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है तुम्हारे। क्या लिखा है बच्चों? तुम्हारे। VICHAR, तो वी से बनता है वाह, आई से छोटी की मात्रा, CH से लिखेंगे चौ, ए लगा है तो आ की मात्रा, आर से रॉ, लिखा गया विचार। उसके बाद MAJBOOT लिखा गया है मजबूत, तो मजबूत में माँ पे मात्रा ही नहीं है तो यह में ए से माँ बनाएंगे, जे से ज, यह हो गया मज, बी से बनाएंगे ब, और डबल ओ है तो बड़ाओ की मात्रा, और टी से लिखेंगे तो, यह लिखा है मजबूत। क्या लिखा गया बच्चों? मजबूत। ठीक है, उसके बाद SAMPARK, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखिए। तो SAMPARK, तो यह एस से ए से पूरा श बनाएंगे क्योंकि स पे मात्रा नहीं है। यम और पी एक साथ हैं तो यम से आधा माँ बना देंगे, अब पी से प। ठीक, उसके बाद इस पा पे भी कोई मात्रा नहीं तो ए। अब यहाँ आर के पहले के पहले आर लिखा है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया, कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी अक्षर हो उसके तुरंत बाद अगर आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। समझ में आया? कोई भी अक्षर हो उसके बाद आर लिखा हो तो नीचे वाला रा होता है, लेकिन अगर वहीं कोई भी अक्षर हो उसके पहले आर लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो यह ऊपर वाला रा होता है। क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला रहा। ठीक, ऊपर वाला रा होता है। तो सबसे पहले हम के से बनाएंगे क, और आर पहले है तो इसलिए है ये ऊपर वाला रा है। अगर यही रा जो है आर के बाद लिखा रहता तो यह नीचे वाला रा हो जाता, लेकिन यहाँ तो पहले ही लिख दिया है तो मतलब ऊपर वाला रा होगा। जैसे यहाँ बाद में है तो यह नीचे वाला है और यहाँ पहले है तो यह ऊपर वाला। समझ में आया? तो ये लिखा गया है संपर्क। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी समझा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आपके लिए है जिसका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इस शब्द का हिंदी क्या होगा। देख लीजिए BITAO लिखा है, इसका हिंदी लिखना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट में आपको इसका हिंदी लिख देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।